सिमरन, सिमरन, हाँ अलीगढ़ की नुमाइश लगी है, पता है तुम्हें? हाँ पता है। तो चलो चलते हैं। अभी हाँ। और अलीगढ़ की नुमाइश की तो बात ही अलग है। वो तो क्या है ही। झूले लगते हैं और क्या मतलब कृषि विभाग के सारे। और छोटी वाले के भटूरे। हाँ वो तो गजब लगते हैं। और वो क्या वो? अरे यार बरूले। भटूरे? हाँ वो मेरे फेवरेट है। favorite जब भी है तो नुमाइश लगती है खाएंगे ना, चलो। जब भी नुमाइश लगती है ना, हाँ। मैं तो खाती हूँ भाई, चाहे कुछ भी नहीं खाऊं। और सबसे बड़ी बात तो ये, क्या? मैं झूला झूलूंगी। हाँ तो झूलना बड़ा ना। वाला झूला। बड़ा वाला झूला झूलोगी। हाँ ठीक है। और वो खन्ना की सॉफ्टी नहीं खाई थी पिछली बार। हाँ खाई थी। वो खानी है मुझे दोबारा। हाँ, तो खिलाऊंगा। यार एक ही बार खिलाई थी आपने। तो हाँ तुमने बोला नहीं, मैंने खिलाई नहीं। और मौत का कुआं भी देखना है, मौत उसमें जो का- गाड़ियां चलती है ऐसे 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 ऐसे। उसमें क्या देखना? मुझे देखना है वो कैसे खतरों के खिलाड़ी है यार, कैसे मेरे से तो स्कूटी ऐसे भी नहीं होगी और वो कुएं में चलाते हैं। ठीक है, देख लेना और मैं दिखाऊंगा अभी। और पता है क्या? मुझे वो और देखना है जो सबसे बड़ा नुमाइश में झूला, उसमें झूलना है। झूला तो वो क्या? वो नहीं, वो वाला। और नाव में भी झूलना है और हथौड़ा वाले में भी झूलना है। हथौड़े वाले में? हाँ। हाँ ठीक है, झूलेंगे ना। और मुझे इयररिंग्स लेके आने हैं। इयररिंग्स? हाँ दिलाऊंगा। और मैं कुछ कह देती हूँ तुम बहुत जल्दी पकड़ते हो कुछ बातों को। जो गलत है सो गलत है। समझिए ना, हाँ, बात समझ गए। खत्म। ठीक है। हाँ तो कंगन भी लेके आने हैं। कंगन भी दिलाऊंगा और कुछ। हाँ क्या? और घर का सामान लेके आना है, गुलदस्ते लेके आने हैं, हाँ लेके और आनी है, डेकोरेशन के लिए जो कुछ डेकोरेशन भी के लिए लाना लेके ले आनी आना। है। पता है बाहर से लोग आते हैं, हाँ, उसे लगाने बाहर के से लिए आते सामान हैं। लेके, तो बाहर की चीजें लूंगी ना और घर को सजा के रखूंगी अपने कमरे को। हाय हाय कितना मजा वैसे आएगा। सपने क्यों सजा रही हो? चलोगी मेरे साथ? हाँ चलूंगी। पहले सारी चीजों की मैं दिमाग में अपनी लिस्ट तो बना लूं, क्या क्या खरीदना क्या क्या नहीं खरीदना। हाँ और चलो सारी बातें छोड़ो, मैं लिस्ट बना लेती हूँ। क्या लिस्ट बना लेती हो? तुम्हें पता है एक ही दुकान पर आधा घंटे खड़ी रहती हो। इसका मतलब क्या मतलब? मैं टाइम वेस्ट करती हूँ? अब ऐसा है सिमरन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जाना ही नहीं है मुझे। क्यों नहीं जाना? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? भाई क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं पिताजी, बस नुमाइश देखने जा रहे थे हम। नुमाइश? हाँ। नहीं भाई नहीं। हाँ? क्यों? नहीं नुमाइश नहीं। अरे नुमाइश नहीं देखने जाओगे, समझ में आई? अरे आप पिछली बार भी ऐसे ही कर रहे थे। अरे क्यों नहीं पिछली जा बार सकते क्या? हम लोग? अरे इसलिए नहीं जा सकते कि ये बार नुमाइश में जाएगी वहाँ मेरा मतलब लड़के से देखेंगे। दूसरी बात ये नंगे पल्लू घूमेगी। और अगर नुमाइश देखनी है तो मेरे साथ चलना, मैं दिखा के अरे लाऊंगा सुनो नुमाइश। जी। पिताजी पिछली बार आपके साथ गए थे, आपने क्या किया? नुमाइश में लेके गए, 10-10 रुपए के बरूले खिला दिए और अरे वापस सुनो, आ गए। पता है क्या है, मुझे घूंघट में पूरा इतना घूंघट और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। 2 बार तो गिर गई थी मैं। हैं? हाँ कोई बात नहीं। और पता है मैंने इन्हीं की जगह दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। हैं? पता हाँ है। घूंघट में। देखो ऐसा है, मैं बताऊं, मैं ऐसे अकेले अब दोबारा लेके जाओगे, क्या पता दूसरे के साथ चली गई तो घूंघट पिताजी में। आपका मुझे पता है, आप नुमाइश में लेके जाओगे, 1 किलो बरूले पैक करवा कर घर वापस आ जाओगे। अच्छी बात है ये नहीं? कोई नुमाइश देखना हुआ? यही नुमाइश होती है और क्या होता है? हमारे जमाने में यही नुमाइश थी। और मैं तो कह रहा हूँ दिन में जाना नुमाइश। दिन में? और क्या 12 बजे निकल जाना, 1, 2, 3 बजे तक आ जाना, देख दाख के खत्म कहानी। की भी कोई नुमाइश देखना होता है? हैं? यही होता है नुमाइश देखना, समझाई? नुमाइश रात में अच्छी लगती है, लाइटें लगी होती हैं। और देखो ये फुक्कों की हो गई है नुमाइश, मैं बताऊं। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे फुक्के हैं? आते हैं। ससुर जी मैं किसी और के साथ थोड़े ना जाऊंगी, आपके बेटे के साथ जाऊंगी। बेटे के साथ ही तो जाना गुनाह है। और मैं बस कुछ नहीं, बस मैं झूला पिताजी, झूल आप के आऊंगी। कैसी बातें कर रहे हैं? बेटे के साथ जाना गोल गुनाह है? वाला झूला झूल के आऊंगी बस। सिर्फ इसलिए मैं बताऊं, तुझे तो यह शर्म है नहीं। और मैं तुझे बता दूं, तेरी बहू इसलिए नुमाइश जा रही है, नैन मटक्के करेगी झूले के पास खड़े होके। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हैं? ससुर जी कैसी बातें कर और रहे हैं तू आप? भी मैं तू क्या भी करूंगा? कम नहीं है अनुआ, तू भी कम नहीं है। तू भी जो है लौंडियों को ताकेगा, वो नाचती जी। नंगी पुंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें कर रहे हो। और तुझे पिछली बार की याद नहीं है? हैं? बरूले खाने के साथ साथ एक बात और याद होनी चाहिए तुझे। हाँ, जब मौत का कुआं देखा देखा था तो तेरी बीवी ने जो है मुंह में 10 का नोट लगा लिया, और वो मोटरसाइकिल वाला आया तो मुंह में से लगा के जो निकाल के ले गया। छी छी छी, इतनी गंदी हरकत है ये। पिताजी वो तो शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें हरकतों की क्या अरे बात दूसरी हुई? भी घूंघट वाली थी, उसने दिया होगा। मैंने कब दिया था ऐसे? हैं? आपने तो घूंघट करवा रखा था इतना। दिया था, तू नहीं दिया था। ससुर जी मुझे तो कुछ दिया दिखाई था, भी नहीं तो दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी? बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात। पिताजी हमारी तो छोड़िए, आप कौन से कम हो? मैं क्या कहूँ? शर्मा जी ने बताया था कि आप वैरायटी शो देखने जाते हो। हाँ वैरायटी हो? हाँ जाता हूँ, जाता क्यों जाते हो? हूँ। आप अपनी उम्र का तो लिहाज करिए पिताजी। अब रो क्यों रही हो? अरे तेरी मम्मी की याद आती है इसलिए वैरायटी शो देखने जाता हूँ मैं। मम्मी की याद आती, वैरायटी शो में डांस करती थी क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम सिमरन? तभी तो देखने जाते हैं। डांस नहीं करती रे। देख मैं बताऊं बहू, देख ऐसा है, तेरी सास को ये गाना पसंद था, मेरी बन जाने रास्ता देके। एक बात बता ससुर जी,
जब सासू माँ को गाना पसंद था तो वैरायटी शो में क्यों जाएंगी, और आपको क्यों पसंद है? अरे बता तो रहा हूँ तो बताइए। वो बात ये है, क्या है? इसलिए पसंद है कि ये गाना जब बजता था तेरी सासू माँ को ये पसंद था। हाँ। तो वहाँ मैं इसलिए जाता हूँ उस वैरायटी शो में, ये गाना बजता है और एक चंपा नाम की डांसर है उसमें, हाँ। वो डांस करती है बिल्कुल तेरी सासू माँ की तरह लगती है, यानी इसकी मम्मी की तरह। हाजी कैसी बातें कर रहे हैं आप मम्मी की तरह? हाँ दूसरी मम्मी, दूसरी कैसी बातें कर रही हूँ सिमरन? ये दूसरी सासू माँ लाने के चक्कर में तुम मानो मत मानो ससुर जी, आप हमें रोकते आप हो। वैरायटी शो देखने जाते हो, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बात अब मत जाना। नहीं, और तुझे पता नहीं है, तुझे मैं तुम्हें बता दूं, तुझे तो याद नहीं होगा, तू बड़ा छोटा सा था, छोटा सा, जब मैं और तेरी माँ नमाज दिखाने ले गए तुझे। अब तुझे जब नमाज दिखाने ले गए तो नमाज में हम इधर उधर घूम रहे, नमाज में होती है बहुत भीड़ भड़का, उधर जाके ये खो गया। हाँ जी फिर मिले कैसे ये? खो गया, नमाज में लगता है ऐलान, अच्छा। ऐलान लगता है और बड़े बड़े दूर दूर तक माइक लगे रहते हैं। पहचाना कैसे? और इसकी माँ ने वहाँ हत्या दे दी, हत्या देने के लिए, मतलब ये समझ फिर ये मिले कैसे? सारी बात छोड़ो। चिल्ला रही, रो रही। हाँ। अब तो ये थोड़ा बहुत गोरा हो गया है बहू। अच्छा? नहीं, अब से पहले भी छोटा था तो काला था, ऐसा कुसुट काजल की तरह। काजल भी जब इसके लगाते थे तो काजल न मालूम पड़ता था कि काजल लग रहा है, असलियत की शकल ही इसकी ऐसी है। इतना काला? इतना काला, बहुत काला था तू, तुझे नहीं पता, अंधेरे में खड़ा कर दे दांत के अलावा कुछ ना दिखता। और तुझे पता नहीं है बहू, इसकी जो है मम्मी जो है हत्या दे बैठी वहाँ पे, रो रही चीख चीख के। अचानक से ऐलान पे अनाउंस हुआ, अनाउंस हुआ, ये अनाउंस हुआ। अरे कुछ भी हुआ हो मुझे क्या पता, लेकिन अनाउंस ये हुआ कि एक बच्चा है, छोटा था, कुसुट काला है, इसकी नाक निकल रही है और जो है पिघली हुई सॉफ्टी इसके हाथ में लगी हुई है। ये जिस किसी का बच्चा हो वह यहाँ पंडाल में आकर, ऐलान पंडाल में आकर इसको ले जाए। ससुर जी एक बात बताओ, हाँ? नाम उसने बताया नहीं, बस यही बता दिया, तो इनको पहचाना कैसे? काला काला काला, इतना काला बच्चा सिर्फ हमारा ही था पिताजी। हाँ, अब सुन, जब इसकी माँ को लेके मैं वहाँ गया तंबू में, तंबू में जाके इसकी माँ ने देखा, मम्मी को तंबू में, तंबू जो जहाँ पे बोल लगा हुआ था, अनाउंस का वो कैंप जो लगा होता है, वहाँ पे खड़ा हुआ था। कैंप बोलिए ना आप, मुझे डरा रहे हो। तंबू? अरे कुछ भी हो, तंबू हो कैंप हो, अब इसको ले गए वहाँ पे, 5 रुपए की पर्ची कटाई, तब जाके इसको लेके आए। अच्छा। हाँ, 5 रुपए में ले आए मुझे, और क्या, और क्या, छोड़ के आते। पिताजी खुश होकर ज्यादा पैसे देने थे उसे। चुप रहे। अब इसकी मम्मी जो है जिद कर बैठी क्या कि मैं सर्कस देखूंगी। अच्छा, फिर मैंने न मानेगी, पिताजी मानूंगी। देखा आपने सर्कस? चुप रहे, बता तो रहा हूँ, सुन तो ले। मैंने न मानेगी कि न मानूंगी। मैं जो है इसकी मम्मी को ले गए, और मुझे? तू साथ में गोदी में था। मुझे लगा वहीं छोड़ के आ गए। नहीं ना, तो छोड़ के ना आए, तो छुड़ा लाए इसको 5 रुपए की पर्ची में। अच्छा। अब इसकी मम्मी और मैं और ये हम सर्कस में घुस गए टिकट लेके। अब हम अंदर गए, अंदर जाके कुर्सी पे बैठे, तुरंत चालू होता सर्कस का शो पहला। फिर उसके बाद अब हम जाके जब कुर्सी पे बैठे तो चालू हुआ सर्कस। फिर अब तड़ातड़ तालियां बजने लगी, पट 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 तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। फिर बस ससुर जी आगे बताओ। अब ताली गड़गड़ाहट हुई। पिताजी आपकी तालियों में वो आवाज नहीं है। ये आवाज तो किसी और की है बेटा, ताली की नहीं। अब सुनता है आगे क्या कहता हूँ मैं। अब जो है पहला शो चालू हुआ, बनमानुस निकल के आया अंदर से बाहर। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हाँ, ये डर गए होंगे, है ना। अब वहां पे अनाउंस हुआ कि बनमानुस अब आपको करतब दिखाएगा। अनाउंस क्या होता है ये? तो आप बोलिए। फिर उसके बाद अनाउंस होता है जो भी हो, तू चुप रहे, ठीक है। अनाउंस हुआ कि बनमानुस अब आपको करतब दिखाएगा। फिर पिताजी उसने करतब दिखाया? करतब तो दिखाया नहीं। फिर ससुर जी वो खड़ा होकर के देखने लगा। क्या देखने लगा? वो देखने क्या? तुझे देखने लगा। मुझे? हाँ। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूँ बेटे। और सुन, मैंने तेरी माँ को कहा, मैंने कहा ये बनमानुस इधर क्यों देख रहा है, तो तेरी माँ ने कहा कि ये तो हमारे बेटे की तरफ घूर घूर के देख रहा है। मुझे? हाँ, खाने के तुझे लिए देख रहा था, खाने के लिए नहीं। हाँ, फिर खाने के लिए नहीं। तब जो है सर्कस का जो मालिक है ना, वो निकल के आया। उसने जब दोनों की शक्लें देखी, बनमानुस की और इसकी, मेरी क्यों देखी? फिर उसने आकर के हमसे कहा कि भाई साहब ऐसा करो, ये सफेद चादर से इसकी शक्ल ढक लो और इसको ढक के बैठ जाओ, ये बनमानुस तभी करतब दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? इनकी शकल से क्या लेने देना? क्योंकि वो बनमानुस उसको अपना बच्चा समझ रहा था। पिताजी ये बिल्कुल बनमानुस लग रहा था। अरे नहीं सच में बेटे, तू ऐसा ही लगता था। अरे काजल नहीं मालूम पड़ता था तेरे चेहरे पे कि काजल लगा हुआ है कि नहीं। इतना कुछ भी सही ससुर जी, एक बात बताओ, कुछ भी सही, पर आपने मम्मी
के साथ मजे लिया, अब हमें जाने दो नुमाइश। हम जा रहे हैं नुमाइश। नहीं चलो मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्या पता वो बनमानुस दोबारा आके तुझे उठा के ले अब जाए। क्या हमारे पास बच्चा है? तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। हाँ बड़े हो गए अब तो ये, अरे बड़ा ही हो गया है, काला तो अभी भी है ये। मास्क लगा देंगे। अब सुनो, हाँ। ऐसा है मैं नहीं जाने दूंगा। ऐसा होता है कि लोफड़ गर्दी होती है नुमाइश में। अच्छा, जब से आप उसे सीधे देखने सीधे जाते हैं कहिए। तब कुछ नहीं। आप क्या? सीधे हाँ। सीधे कहिए कि नुमाइश में लोफर खरीदी होती है इसीलिए नहीं जाने दे रहा। बातों को क्यों घुमा रहे हो? हाँ। बन मानो अरे ये। देखो मैं नहीं जाने दूंगा, समझ में आई? क्यों मुझे तो नहीं शर्म आई जो कि वो मौत के कुएं में इसने जो है मुंह में 10 का नोट लगा के वो गाड़ी वाला जब गाड़ी घुमा। उस बात को 1 साल हो चुकी है, आप उसी को लेकर बैठ गए। मौत का कुआं नहीं देखने जाऊंगी तो झूला झूल के आऊंगी। मैं नहीं जाने दूंगा तो लड़ बाजार में, समझ आई? ससुर जी आप नहीं जाने दोगे, खिड़की तोड़ के चली जाऊंगी मैं। बदतमीज, पिताजी वो मजाक कर रही है। मजाक कर रही है? हाँ। हमसे मजाक क्यों करेगी? लड़ बाजार में नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। क्यों नहीं जाने दोगे नहीं पिताजी? जाने दूंगा। वजह तो होगी कोई। अरे वजह ये दे, तेरी माँ को 3 बार उचका दिया। उचका दिया? क्या मतलब? पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? फिर घर पे आके बताया उसने? है? हाँ फिर अरे मैंने फिर उससे कहा मैं तूने वहां क्यों नहीं बताया? हाँ। तो क्या? तो कुछ नहीं, छोड़ा कुछ नहीं। बताओ ना पिताजी। आप बताइए। अरे छोड़ना। ससुर जी बताइए बताइए। ना। अरे चुप हो जाओ। हम छोड़ तो जा रहे हैं, दो। अगर नहीं बता रहे तो। ससुर जी ये उचकाना क्या होता है बता दो। हाँ मैं बताइए। जानता हूँ कि तू जो है जाना चाह रही है इन बातों को पूछ पाछ के, और मैं तुझे जाने नहीं दूंगा हरगिज। क्यों नहीं उस जाने हुल्लड़ बाजार में तेरे समझ में नहीं आता है? अरे उस हुल्लड़ बाजार में तमाम लड़के आते हैं, तेरी बहू को उचका दिया तो क्या पिताजी? उचकाना क्या? उचका ना। हाँ। कुछ भी हो जाता है। अब देखो पैर पे अगर कोई पैर ही रख दे तो उचक जाता है इंसान। हाँ नोचली होंगी वो। नौची नहीं वो। फिर अरे कुछ नहीं हुआ, तू क्यों पीछे पड़ रहा है इस बात के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वो मेरी माँ थी, मुझे जानना है। अरे तेरी माँ ने तो गुल के क्या? मैं गोरा मुख तू काला है? अरे कुछ नहीं, चल ऐसा है मैं जाने नहीं दूंगा उस हुल्लड़ बाजार में। 7 बात 100 बातों की एक बात रही है। पिताजी ये जिद कर रही है नुमाइश जाने की। क्या? हाँ। नहीं नुमाइश नहीं जाएंगे। फिर क्या करेंगे? ऐसा है बाहर से 5 किलो आलू ले आओ छोटे वाले, और बेसन ले आओ, बेसन में कलर डाल के बरूलो माला और रंग मिला के, और बरूले मैं यही बना दूंगा। मैंने खूब बरूले बनाए हैं। बरूले ऐसे नहीं बनते। ऐसे नहीं बनते? कैसे बनते बरूले? जैसे भी बनते मैं बरूले बनाना जानता हूँ, मैं बरूले बना दूंगा और यहीं खा लेना, नुमाइश हो जाएगी। ठीक है पिताजी, आप ऐसा करो 5 किलो नहीं 10 किलो आलू लिया, उबालो ने बरूले बनाओ, मैं बैठ के खा लूंगी। जाऊंगी नहीं कहीं, कमरे में खाना ही आप बना के दे देना, ठीक है? कहीं नहीं पिताजी जाऊंगी। वो गुस्से में कह रही है। वाह वाह तो ऐसे कर रहे हो जैसे यहाँ कोई शेरो शायरी हो रही है। हैं? हाँ। अरे तुम मानोगे नहीं? नहीं मानेंगे। जाओगे? हाँ। जाएंगे। अब क्या करूं मैं? कुछ तो करिए। कुछ कही तो चक जाएगी। हैं? नहीं मेरा मतलब पिताजी पहले मुझे ये एक्सप्लेन करिए जो चकना क्या? अरे किसी का किसी पे पैर रख गया, पैर पे ही पैर रख गया तो चक जाता है इंसान। हाँ, वो हैं? तो है। किसी ने उंगली पकड़ा मेरा हैं? नहीं कुछ नहीं वो पिताजी, कुछ नहीं क्या? वो उंगली क्या? और किसी ने उंगली पकड़ ली तो अरे भूले बिछड़े में हो जाता है, कोई किसी का हाथ पकड़ लेता तो चक जाता है इंसान। अगर घूंघट पिताजी, डाल के जाऊंगी तो हाथ पकड़ने से हाथ तो उचके नहीं। हैं? हाँ। बेटे मैं तेरा बाप हूँ, तेरी अम्मा को खूब उचकाया मैंने। हैं? आप भी? मतलब मेले में क्या दिक्कत हो गई? अरे मेले तक आए खूब उसे। अच्छा, तो हाँ अब तो आपका हमने बेटा देखो मुझे- सरकस मेले मौत का कुआ झूले सब करवाया। आपका बेटा हमें दे- अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते हो उतने पर भी तो जाओ, लेकिन जल्दी जाना और जल्दी आना। ठीक है, समझ में आए? चलते बनो। चले। चलो आओ सुनो। बेटे कमल के कोई उचका ना दे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जाने की? हाँ, इतने बन ठन के कहाँ जा रहे हो आप? अरे नमाज जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? अच्छा नमाज में जा रहे हो आप? हाँ। हम भी चलेंगे फिर तो। तुम्हारा वहाँ क्या काम? क्यों? और क्या? आपका क्या काम है वहाँ पे? अरे जब तुम नहीं होगी ना साथ में तो फिर मैं तुम साथ में होगी तो मैं ताड़ूंगा किसे? क्या? मतलब ये है कि तुम साथ में होगी तो मैं इधर उधर नहीं देख सकता ना, फिर सीधे ही देखना पड़ेगा ना मुझे। सीधे देखना पड़ेगा? मैं हाँ। क्या इधर उधर देखने के लिए मना कर दूंगी? और फिर अगर मैं तुम्हें साथ में लेके जाता हूँ ना तो तुम मुझे देखती हो और मैं तुम्हें देखता हूँ। तो इसमें क्या बुरा है? हाँ, अगर मैं मुझे तुम्हें इधर उधर देखती देखने को मिलता ही नहीं है। हूँ- इधर उधर किसको देखना है? जब मैं साथ में हूँ तो मुझे देखो ना। अरे तो नमाज काहे के लिए जा रहे हो? नमाज किस लिए जा रहे हैं? हाँ। अरे जो हम खरीदेंगे उसे तुम देखो, और जिसे तुम खरीदो उसे हम देख लेंगे। लो, और क्या? वो खरीद फरोख्त करने जाता है आदमी, देखने जाता है क्या देखने जाते हैं? नुमाइश। हाँ तो वो भी मैं भी देख लूंगी नमाज। ऐसा है मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे यार दोस्त साथ में जा रहे हैं। तुम्हारा वहाँ क्या काम? यार दोस्त जा रहे हैं और तो क्या? मैं फिर कब जाऊंगी? तुम बाद में चली जाना। बस हमें नहीं पता, हमें नमाज में जाना है आपके साथ में। हाँ कहाँ पे जा रहे हो आप?
नुमाइश में जा रहे हैं हम आपके भी पापा। चलेंगे भाई बाबा आपके साथ हाँ नुमाइश देखिए में। हमारी बेटी भी हो जाने के गया लिए तैयार बंटा है। धार। क्यों क्या पहले हुआ? तुमने अटैक मार दी, अब बिटिया ने अटैक मार दी, मैं भी चलूंगा। बेटा ऐसा है, मैं अभी आज अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। हम ऐसा भी चलेंगे आपके साथ आप अपने नुमाइश। दोस्तों के हाँ। साथ कल चले जाना, हमारे साथ चलो, हमारी बेटी भी बोल रही है अब तो। पापा जी हम भी जाएंगे नुमाइश देखने, हमारी नुमाइश होती है बच्चों की। ओहो, बाद में चले जाना। ऐसा है, मैं तुम दोनों को दिन में ले जाके दिखा लाऊंगा नहीं, कल। हम भी जाएंगे आपके दिन साथ। में नुमाइश देखने का टाइम मतलब क्या मतलब है आपका? दिन में कौन देखता है? अरे परिवार को लेके दिन में ही जाना चाहिए, रात में नहीं जाना मुझे नहीं चाहिए। पसंद है, मुझे तो नाइट में ही अच्छा लगता है। हम भी चलेंगे, नाइट में ही जाएंगे। और एक बात बताओ देवी जी, जी बोलिए। नाइट में क्यों अच्छा लगता है? अरे नाइट में इसलिए अच्छा लगता है, लाइटें जलती हैं, झूले रंग में रंग दिखते हैं, कितना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे नाइट में जाना है। अच्छा 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 अच्छा, तो झूला झूलने जा रही हो नुमाइश? हाँ है? झूला भी झूलेंगे, और पता है कितनी अच्छी डांस पार्टी, और वो जलपरी भी आई है, उसे भी देखेंगे हम। अच्छा। और हमारी बेटी भी देखेगी। हाँ। हाँ? अच्छा अच्छा, ये जो 20 साल से मैं तुम्हें झूला झूला रहा हूँ, वो उसका कुछ नहीं है? कैसी बातें करते हो आप? 20 साल से झूला झूला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस आपके साथ नुमाइश में जाना है तो जाना है। ऐसा है, आज मैंने अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया है, आज मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मुझे आज जाने दो, कल तुम दोनों को दिखा लाऊंगा, ठीक है? पता नहीं आप कल लेके हमें जाएंगे या नहीं अरे जाएंगे। पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ, ये मर्द की जुबान है। अच्छा कल हाँ। जाएंगे ना, मुझे लेकिन मर्द की जुबान हमें और मर्द हमारी के बेटी मुंह को पे। बहुत कुछ खरीदना है और बहुत कुछ देखना भी है वहाँ पे। हाँ, अब यही रह गया है मेरे पास, खरीद और फरोख्त। मतलब नुमाइश खाने पीने के लिए, सैर सपाटे के लिए, या खरीद फरोख्त के लिए? पापा जी अब तो नुमाइश खाने की भी होती है, खरीदने की भी होती है, अरे दोनों की होती है। हम तो जाएंगे नुमाइश। खरीदने के लिए बेटा बाजार पड़ा हुआ है। नई नुमाइश में भी आता है अच्छा अच्छा सामान पापा बेटा जी। नुमाइश में 3rd क्लास सामान आता है, पैसे डबल होते हैं। अरे कुछ भी नहीं सही। कुछ भी सही, हम तो जाएंगे, हम खरीदेंगे भी खा वहाँ से। हाँ अच्छा ठीक है, सामान। खरीद लेना, ठीक है? अब तो जाने दो मुझे। हाँ लेकिन पक्का प्रॉमिस किया हाँ है ना? पक्का डन। ठीक है ठीक है। लेकिन कल लेके चलना हमें। हाँ कल ठीक है। चलना, चलो ठीक है? बेटी, हाँ ठीक। काला टीका लगा के चलना, नजर न लग जाए इसलिए बोल रहा हूँ। पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप भी। अरे वर्मा जी, ए वर्मा जी। अरे शर्मा जी, हाँ शर्मा जी, तुम खांसते हुए बहुत अच्छे लगते हो जब भी आते हो। तुमने सिर्फ मेरी खांसी पे ही ध्यान दिया? हाँ, मेरा ध्यान वहीं ज्यादा रहता है। अगर और कहीं दे लेते तो। हाँ वैसे मैं ये कह रहा था, अरे वैसे कैसे आना हुआ? तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? अरे तुम्हें नहीं पता, अलीगढ़ में नुमाइश लगी हुई है। हाँ लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। चंपा वैरायटी शो लगा हुआ है, और तुम्हारी वो फेवरेट वाली आई हुई है बंजारन। कौन सा गाना गाती हो तुम, जो उस पर उछाल उछाल के ऐसे करके ले 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 ले। याद मत दिलवाओ उसकी, टूट चुका हूँ उसकी याद में मैं। ऐसा है, यहाँ टूटने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। दोनों साथ में चलते हैं मिलके, वहाँ पे जाके दोनों जुड़ जाएंगे। नहीं, अभी बच्चे नहीं है घर पे, अरे, बच्चे गए नुमाइश देखने। बच्चे गए होंगे कहीं और, हमें जाना है हुल्लड़ बाजार, तो हम दोनों ही जाएंगे। हाँ? अरे नहीं, उसे भी तो ले लो। लाला को। लाला को। हाँ। उसके बिना तो बजा ही अधूरा है। हाँ जी, तिगड़ी का तो बात ही अलग है। तिगड़ी का तो बात ही अलग है। और जब तिगड़ी साथ में होती है तो फिर उचकाने में भी मजा आता है। कल बली है मची ना? आएगी। हाँ, आ जाओ। यहाँ सब कुछ मत कर लो, जो करना है वहाँ करना है। वहाँ देखता हूँ फिर तुम में कितना दम है। दम है मुझे। लेकिन इस खांसी पर कंट्रोल रखना। हाँ, जितना खांसना है यही खांस ले, ना बेइज्जती हो जाएगी। अरे अब क्या खांसी निकाल के बाहर रख दूं यहाँ पे? ये कोई वो थोड़ा ही है। अरे पुड़िया। मुंह में हाथ डालो, ऐसे करके निकालो और रख दो एकदम। चलिए चलिए चलो। लाला जी को भी तो पकड़ना। अरे भैया लल्लन। अरे लल्लन। अरे तुम्हारी तो बाहे भला हो, उधर तुम्हारी खांसी। अबे कौन है भाई, कौन है? अरे वर्मा जी, अरे अच्छा वर्मा जी, लल्लन बढ़िया। हाँ लल्लन। ऐसा और देखो शर्मा जी, ये बताओ भाई तुम दोनों आज कैसे इधर? लल्लन, मैं ऐसे हाँ। ये समझा रहा हूँ कि जुबान पर कंट्रोल रखा कर। लल्लन कहते मैं। असल में इन्हें लंदन देखा नहीं है इन्होंने। हाँ, अगर ये लंदन देख लेंगे तो मैं तो जाता रहता हूँ अक्सर। हाँ। बच्चे वहीं पढ़ रहे दिन में हैं। कंडन- और वैसे ये बताओ, दिन में कंडन, रात में लंदन। हाँ ये तो गांव की बात हो गई। हाँ। और बताओ भाई, बड़े दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं आज। यार हाँ नुमाइश लगी हुई है। नुमाइश। हाँ, चंपा वैरायटी शो। अरे तेरी चंपा वैरायटी जो, अरे और वो आ गई है इनकी इसकी बंजारन। तेरी बंजारन रास्ता हाय, देखो। हाय, हाय, हाय हाय, याद है जवानी? अबे वहीं खड़ा रहे, मैं बंजारन ना हूँ। याद है वो
सन 91 का दौर, हाँ, सन 91 के दौर में वाह वाह वाह। ये मैं और तुम जाते थे नमाज में, ये एक एक के नोट की गड्डी थूक से उड़ाता था। और वो नाचते मैं खीरेज भर के ले जाता, मुट्ठा भर के मारता। इनने बड़ी बड़ी मुट्ठी मारी है यार भाई, मुट्ठी मार, मतलब मुट्ठे बस वो खेरेज वाले। तो हुआ ये कि जैसे ही वो गाना गाती थी, तेरी बंजारन रास्ता, और इसके भाई सब एक एक का मैंने एक एक के नोट खूब लुटाए। और एक घर पे आके इसका बाप बहुत मारता था एक एक के नोट के चक्कर में कि गड्डी कहाँ गई एक एक के नोट की। अब तो सारी बात सुनो यार, मुझे तो वो दौर भी याद आता है। कौन सा? जब वो वहां पर एक्शन वो चलता ना, तो एकदम वो आशा ब्राडी शो होता था, याद है आशा ब्राडी शो? चालू शुरू चालू शुरू चालू शुरू आशा ब्राडी शो, देखना ना भूले, अपनी माता बहनों को दिखाएं, मैं तेरी आशा ब्राडी शो। हर रंगारंग कार्यक्रम का एकदम सीन। अबे ये मैं ऐड आता था, अबे पूरे लंदन में मशहूर हो गया मैं ऐसे क्या। अच्छा ये बताओ भाई, वो आज भी वही दौर है अलीगढ़? वही दौर है, वही माहौल और वही महफिल, वही जमाना। अरे यार एक बात याद आ गई, खूब मौज लेंगे, मिल गए तीनों दीवाने भाई यार, बहुत दिन के बाद, सालों हो गए यार अलीगढ़ की नमाज देखे हुए। इस बार नमाज देखेंगे और वैरायटी शो में जाके आगे बैठेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। 5 रुपए का टिकट था पहले, तो हम तो 2 रुपए का टिकट लेते थे। कितने का होगा? है अब 100 रुपए का। तेरी 100 रुपए। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, कसम से बनना तो 5 रुपए का ही होता। हम फिर भी उस महंगाई के दौर में हम देखेंगे। हमें पता है, तुम क्या खेरेज नहीं मारेंगे, मुट्ठी ना मारने। अब हुआ क्या, वो काम तुम्हारा है। अरे हमारी उम्र अब वैसी नहीं है। करो। हाँ। पहले बात तो सुन लो दोनों लफंगो, मेरी बात सुन लो, अब वो वाली चीज है ही नहीं। अब तो यार बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का जमाना है। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार चलते हैं वैरायटी शो, और ये सब लोग झंडा होटल के पैसे मैं दूंगा, चाय के। शर्मा जी, चाय के पैसे मैं दूंगा, चाय के। शर्मिंदा कर रहे हो लल्लन भैया, शर्मिंदा कर रहे हो। चाय के पैसे तो हम देते आए ना भाई साहब, वो पुराना जमाना होगा, शेयर होगा, शेयरिंग। चाय के पैसे मैं दूंगा, खाने के पैसे तू देगा, और ये जो है ये वैरायटी शो के और घूमने के और मौत के कुएं के पैसे देगा। ठीक है। तो वही तो पुराना जमाना याद आ गया भाई। और तस्वीर महल पे तस्वीर महल है? तस्वीर महल अब कहाँ बचा, अब तो खोखा रह गया, खाली प्लॉट। तस्वीर महल तो अरे यार नमाज देख के आते तो वो तस्वीर महल पे फिल्म देखते थे, जानी दुश्मन भूत की लगी होती थी। अब ये पता नहीं कौन कॉल करके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अरे ये तुम्हारी पत्नी का तो कॉल ना है। ना चलो यार ये पुराने दिन छोड़ो, उनको चल मैं बोल के आया हूँ। शर्मा जी, फोन लेकर के जब तुम आ जाते हो ना, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। फोन की ऐसी की तैसी कर देते हो। चलो मजा अब मैं देखो गाड़ी वाड़ी में जाएंगे ना, वो रिक्शा में जाएंगे तीनों बैठ के, रिक्शे में। टम्पू में यार पुराना टम्पू का चलते, वो रिक्शा चलता था, वो अब वो नहीं चलते, अब क्या चलते हैं? बैटरी वाले चलते हैं, टर्री वो टटराट। चलो उसमें बैठ के चलेंगे। चलो 2 रुपए सवारी। अब 2 नहीं है, अब 10 रुपए सवारी है। इसे पता है इसकी वाली बात पता है? हुल्लड़ वाली वाली बात पता है? एक बार इसे पेशाब लगा बड़ी तेज, अब इसे यार सूसू। हम दोनों थे झूले के पास, ताड़ रहे थे लौंडियों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसे सूसू लगा, ये गया उसके पास जो टिकट बेच रहे मौत के कुएं। मैंने मालूम क्या करा, सुनो तो सही, मैंने क्या करा, ऐसे खड़े हो जाओ। ना ऐसे ना करा। हुआ ये कि तू याद होगा वो सीन, आज तक याद है। कौन सा वाला? ये हुल्लड़ बाजार पर जाके उससे जो टिकट जो बांटे, उससे इन्होंने पूछ लिया पेशाब करके दे रहे भाई साहब, बाथरूम के तरह। तो उसने माइक पे ही बोल दिया, जनाना पेशाब करे दे, मर्दाना पेशाब करे दे। वो बात आज तक याद है। मैं सच बता रहा हूँ, वो जमाने की बात ही अलग है, और मैं चाहता हूँ उस जमाने को हम आज फिर से जिए। अरे बिल्कुल यही तो जिंदगी है। चलो और बीड़ी पियेंगे, बीड़ी। चलो थक गए। कहेंगी पिताजी, पता नहीं, मैं बुलाती हूँ। ससुर जी, ऐसा तो पिताजी नहीं है कि सो गए हो। अरे यार ताला लग रहा है। ताला? पिताजी कहाँ चले गए? ताला लगा हुआ है। वो दूसरी चाबी है मेरे पास। चलो फिर आओ अंदर। ओ तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे आएगा बंजारे। पिताजी रात के 1:30 बजे हुए, आप कहाँ गए थे?
कहाँ गया था? हाँ, अरे मैं कहाँ गए थे पिताजी? तेरी मम्मी को देख के आया था मैं। मम्मी को गुजरे हुए सालों हो गए पिताजी। गुजरे हुए साल हो गए? तू पागल है? मैं ऐसा था, मैं चला गया था नुमाइश। नुमाइश? हाँ पिताजी आप हमसे तो मना कर रहे थे और आप नुमाइश चले गए। अरे मैं अकेला थोड़ी गया, अकेले? मेरे साथ में शर्मा जी गए हमारे, शर्मा जी। और हमारे जो मित्र है खास लल्लन जो दुबई से आ गया है। लल्लन अंकल आ चुके हैं? आ गया तो बात है। मैं लल्लन और शर्मा जी हम तीनों मिलके गए थे। हाँ, तीनों अरे भाई ससुर जी अब इतनी हाँ? रात को आए हो? कहाँ गए नुमाइश थे? देख कर आ रहे हैं। पर ससुर जी तेरी मम्मी अब बूढ़ी हो गई है। मम्मी बूढ़ी हो गई? हमारी सासू माँ तो कब की गुजर गई। पिताजी कैसी बातें कर अरे रहे हैं आप? नहीं नहीं वो चंपा बूढ़ी हो गई, चंपा। अरे वो जो डांस शो करती है वैरायटी शो में। नहीं मम्मी, तुम कैसी बातें कर रही हो अरे सिमरन? मम्मी बोल रही है, देख लो। क्या? नहीं नहीं मेरा मतलब पिताजी। चंपा की बोला है मैंने। लेकिन तेरी मम्मी की छवि मारती है उसमें, ये मैंने बताया नहीं था तुझे? है तू पागल है क्या बात है? पिताजी, वो जो आप बता रहे हो चंपा आंटी वो अभी भी डांस करती होंगी क्या? नहीं, अब कहाँ से कर लेगी? हैं? अच्छा फिर लेकिन जैसी मेरी नजरें उस पर पड़ी और उसकी नजरें मुझ पर पड़ी, आई कांटेक्ट। तो ये समझ ले सीने से चिपट के रोई है। ऐसे रोई, हिचकी दे दे कर रोई। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेशक बूढ़ी हो गई है वो। पिताजी आपको अश्लील बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? बेटे और बहू। और सुन मैं तुझे एक बात बताऊं, डांस बेशक नहीं करती वो, लेकिन आज भी उछाल वही बरकरार है। उछाल? हाँ नहीं करती। पिताजी क्या ये क्या? नहीं, नहीं कुछ नहीं, इससे कोई मतलब थोड़ा ही है। और हाँ अच्छा। आज भी उसके जो है आंखों पे चश्मा चढ़ गया है, लेकिन जो नजर के तीर है ना सीने को चीरते हुए जाते हैं। पिताजी हाँ तो आप वहाँ गए क्यों थे? मैंने आपसे मना किया था ना। मना किया फिर भी गए थे, क्यों गए थे ससुर जी आप? आंखें सेकने गया था। आंखें सेक ले? देखने गया था मैं, देखने उसे क्यों गए थे देखने? हमें डांट रहे हो और आप देखने जा रहे हो? ऐसा था मुझे तो, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो जाने के मूड में ही नहीं था, क्योंकि तुम लोग नुमाइश चले गए थे घर, मतलब अकेला मैं घर में था। तो हुआ ये कि शर्मा जी आ गए अचानक मेरे घर पे। शर्मा अंकल? शर्मा अंकल? क्यों? अब भाई शर्मा जी आ गए, शर्मा जी ने आके बताया ना कि तुम्हारी बंजारन चंपा आ गई है नुमाइश में। बस फिर ना रुका गया मुझसे। पिताजी फिर शर्मा अंकल ने ऐसा क्यों बोला? तुम्हारी बंजारन? हाँ मैं इतनी देर से यही सोच रही हूँ, तुम्हारी बंजारन। फिर क्या? आज भी वो पुरानी मुझे दास्तान याद है, दास्तान? चंपा की, 1993 की। 93? हाँ कभी 91 बोलते, कभी 93। तो एक तो साल में क्या ही हाँ, बदलेगा? एक दो बताइए बताइए बताइए। मुझे आज भी उसकी वो दास्तान याद है, जब मैं अपने पिताजी के एक एक के नोटों की गड्डियां चुरा के ले जाता था। चोरी? फिर और जैसे मैं अपनी गड्डियां निकालता और जैसे वो चक्के मारती तुरंत मैं थूक लगाता है, 2 उंगलियों पे थूक लगा के और यूं गड्डी रख के पिताजी उड़ा देता था। अब घुटनों में दर्द नहीं है। उसके बाद जब से जो है चंपा और मेरा रिश्ता इतना गहरा हो गया कि कितना गहरा? आज भी जब मैं उससे जाकर के मिला, उसकी नजरें मुझ पर पड़ी और मेरी नजरें उस पर पड़ी तो रुका ना गया। क्या हुआ पिताजी? जाकर के मैंने उसे ऐसे पिताजी नहीं, मेरा मतलब जकड़ लिया? नहीं, मेरा मतलब गले लग गई। गले लग गई। उसके बाद मेरे गले से ऐसे चुपकी कि उधर से लल्लन खींचा उसे, शर्मा जी मुझे खींचे। बिल्कुल ऐसा सीन चल रहा था कि दिलीप कुमार और राजकुमार सौदागर फिल्म में मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान को पकड़ के खींच रहे हो, अलग करने में लगे हुए थे। अलग करने में लगे। उसके बाद ये समझ ले कि मैंने तो उससे यहाँ तक ये कह दिया कि अगर यहाँ से नुमाइश उखड़ के जाए, खत्म हो जाए, तो तुम इस नुमाइश के साथ मत जाना, तुम घर पे ही आ जाना। नहीं सासू माँ। पिताजी मुझे लगता है आप जायदाद के तो इससे करा कर ही मानोगे। पागल है क्या बात है? बच्चे करने की उम्र में आप तू भी ऐसे बातें कर रहा है जैसे तेरी माँ बात करती थी चंपा के और मेरे खिलाफ। मतलब सासू माँ को मम्मी को पता था सब? तेरी माँ को पता था, तेरी माँ को पता था, मम्मी को पता था, तभी तो गम में मर गई। हाँ, इसका मतलब अब भी नहीं सुधरे ससुर जी आप? अब सुधरे नहीं हो? अरे कैसे सुधर जाऊं? चिंता मत करो। क्या पिताजी आप अपने हाथों को कंट्रोल? जी तब से चंपा को देखा है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा बेटा।
पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, चंपा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कंट्रोल नहीं हो रहा है बेटा। अच्छा बेटा ऐसा है, क्या ऐसा है? अब मैं जा रहा हूँ, काला है नहीं मेरा मतलब, तू काला ही है, तू काला ही पैदा हुआ कि कैसा है, कैसी बातें करता है। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ कमरे में और बहू को दूध लेके भेज दियो। क्या लेकिन मतलब? क्यों पिताजी? दूध नहीं पीऊंगा मैं, तू कैसी बातें करता, पागल है क्या बात है? हट। ठीक है। जा। वो पिताजी उफान मार रहे हैं। क्या? मुझे नहीं पता, वो बोलते हैं ऐसे, मतलब जवानी अभी तो फिलहाल बुढ़ापे में दूध जवानी- मांग रहे हैं वो। मैं नहीं जा रही, दूध मांग रहे हो तुम, दे के आओ दूध। ऐसा ना हो अभी भी वो सब में अपनी चंपा को देख रहे हैं, ऐसा ना हो। हाँ मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं दे आऊंगा। और क्या, नहीं अभी मुझ पर ही चढ़ जाते। पता नहीं है किस किस पे चढ़ेंगे। घबरा के तेरे नाम को पुकारा है, बकिया शराब मेरे पीने का सहारा है, 2 घुट पिला। हाँ आगे बोलिए, 2 घूंट पिला दो। तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो सोऊंगी ना, क्योंकि बेफिक्र हूँ ना, मुझे तो चिंता नहीं है आपकी। आप इधर उधर घूम रहे हो, कौन सा टाइम है ये, 1:45 बज रहे हैं। नहीं वो क्या क्या? है कि मैं आज जो है ना, 2 बिछड़े दिलों को मिलाने गया था, इस खुशी में 2 घूंट टिका ली। 2 घूंट टिका ली और 2 बिछड़े लोगों को मिला, कहना क्या चाहते हो? 2 टूटे हुए दिलों को मिलाने गया था देवी जी, तुम समझती क्यों नहीं हो बात? 2 टूटे हुए दिल को मिलाने गए मतलब किसको? हाँ, अरे हमारे वर्मा जी और चंपा बंजारन की जो चोंच लड़ रही है ना, अरे वो जो है ना चंपा बंजारन, हाँ वैरायटी शो वाली। वैरायटी शो? हाँ सटे आ रहे हो आप? बब, वैरायटी शो मतलब? अरे मैंने नहीं देखा। तो अरे वर्मा जी को ले गया था, वो चंपा बंजारन और वर्मा जी की सेटिंग है, और अब की नहीं है, कम से कम 20-25 साल पुरानी है, 1991 की। इतनी पुरानी, और अब वो इतनी पुरानी बात अब तक चल रहा है ये? अरे तो उस समय वो जवान थे, आज बूढ़े हैं। आज बूढ़े हैं तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, अब तक ये सब कुछ चल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। दिया भले ही कितना पुराना हो जाए, उसमें जब तेल डाल के माचिस की तीली लगाओगे ना, भक्क से जलने लगता है। हाँ अरे दिया और उनकी बात में बहुत फर्क है ना। देखो ऐसा है ना, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, मोहब्बत हमेशा जवान रहती है। जब देखती हो ना तुम हमें टेढ़ी निगाह से ऐसे करके, तो यहाँ कुछ गुदगुदाने लगता है। अच्छा जी, हाँ हमें तो आज पता चला ये बात। ओहो, तो अपनी पत्नी जी से न कहें तो फिर किससे कहें? नहीं कहिए जी, हम क्या मना कर रहे हैं आपसे कहने के लिए। और हमें कब लेके जाएंगे आप? अरे आपसे वादा किया था, कल आप चलेंगी। ठीक है, लेकिन आप इतना लेट आए इसीलिए तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी ना। ऐसा ना, हमने आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, इसीलिए ये भी बता दिया कि हम टिका के आए। टिका के? हाँ मतलब 2 घूंट। अच्छा। और मैं अकेला नहीं गया था। हाँ फिर? मैं था, वर्मा जी थे, और वो जो हमारे लल्लन भैया है ना, अच्छा। दुबई वाले, वो आए हुए थे, हम तीनों गए थे। तीनों बूढ़े और वैरायटी शो में गए थे? क्यों, बूढ़ों के दिल नहीं होता? नहीं मैंने कब कहा दिल नहीं होता है, दिल होता है, लेकिन दिल भी क्या बोलूं मैं तुमसे। लेकिन बुढ़ापे पे आके आप वैरायटी शो में जाने की क्या? सुन तो लो, नाराज मत हो। सुनाओ। लल्लन और मैं वैरायटी शो के बाहर बैठे हुए कुर्सी पे चाय पी रहे थे। अच्छा आप बाहर थे? हाँ हम बाहर थे। तो वर्मा जी को हमने अंदर ढकेल दिया था। वो अंदर ढकेल दिया अकेले? अरे वो अपनी चंपा बंजारन के साथ होंगे, हमारा क्या काम है? हाँ ये तो है ना? लेकिन आप इन लोगों से बच के ही रहिए। अच्छा। बुढ़ापे पे ठीक नहीं लगता ये सब चलो कुछ। ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेते हैं। मुझे नहीं ठीक लगता है। ठीक है चलो। अब आइए। चलो ठीक है। सिमरन तुम खाना वाना बना लो। खाना वाना? हाँ। अरे मैं बना लूंगी खाना, पहले पिताजी को तो आ जाने दो। पिताजी कहाँ गए हैं? अरे पिताजी बाहर गए हैं। लो आ गए। जी पिताजी। बहू देखो ऐसा है, मेरे लिए खाना पीना मत बनाना, खाना ना ठीक है? बनाए? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं नुमाइश जा रहा हूँ। नुमाइश? रात तो गए। पिताजी कल रात ही तो आप नुमाइश गए थे, आज फिर? अरे और क्या, अरे तू क्या जानता है 1993 की बात। 1993 उसके आगे भी कुछ है? 1993 में तो हम एक दिन न छोड़ते थे, नुमाइश करने के बाद तक हम उस मिट्टी पे जाकर के बैठते थे, यहाँ वो नाचती थी, उस मिट्टी को भी उठा के सर से लगाते थे हम। मम्मी कैसी बातें कर रही हो सही सिमरन? कह रही ये हो। फिर नुमाइश जाएंगे, फिर फोन मारेंगे। अब देख ले, वही देख लूं? वही दिन आ गए वापस लौट के, वही दोस्त मेरे वापस आ गए। हाँ पिताजी आप और आपके
वो दोनों दोस्त, आप लोग बुढ़े हो चुके हो, आपकी उम्र हो चुकी है, अब ये बच्चों जैसी हरकतें आप नहीं कर सकते। बुढ़े शरीर से हुए मेरे बेटे। आगे मत बोलिए पिताजी, मैं समझ गया। जवान है अभी। मैं और आज समझ सुन, गया। हम जाएंगे नुमाइश, मैं मेरे दोस्त दोनों, सुनाई। और सुनो, खाना पीना मेरे लिए मत बनाना, मैं बरूले चाट पकौड़ी खा के बताया आऊंगा। बरूले ही हमारे लिए तो मना कर देते हो पिताजी आप कि आपके बहू बेटे कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है पिताजी, आप इस उम्र में कर रहे हो जब शर्म नहीं आ रही आपको देखने जा रहे हो। सही कह रही हूँ मैं, सही कह रही बहुत हो। हो गया। गलत बात है। आगे मैं हमारे यहाँ आपको- पे चढ़ते हो, मैं आपको छातियों पे। नहीं जाने दूंगा। शादी पे कब चढ़ गया मैं? पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, वो उदाहरण दे रही है अच्छा उदाहरण, इतना गंदा उदाहरण देगी? पिताजी। हाँ बता। रात कितना गंदा उदाहरण दे आप रहे थे। नुमाइश देखने नहीं जाओगे नुमाइश देखने जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे क्या रोकेगा? आप नुमाइश देख के आते हो फिर शाम को मेरे साथ तेरे साथ क्या करता हूँ मैं? गालियां देते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो। और क्या है? समय बर्बाद मत कर, मुझे जाने दे। अच्छा मैं बस पिताजी, इतना ही कहने आया था कि मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं जा रहा हूँ नुमाइश। अब आप ये ही तो झेलना, छट्टियां मार रहे हैं। आप ही दूध दे के आना और इनकी हरकतें सहन करना। मैं हाँ, क्या हमें मना करूं? करते हैं। मैंने तो मना किया था, नहीं माने। एक बात बताओ, मुझे लगते नहीं हो ये तुम्हारा बाप है या फिर तुम इनके बेटे हो। कैसी बातें कर रही हो क्योंकि वो सिमरन? कितने वो वैसे और तुम कितने वो तुम क्या वैसे। कहना चाहती हो कि ये मेरे पिता नहीं है? हाँ, हाँ? देखो मुझे लगा नचनिया है ना, वो होगी माँ। भाई कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ हाँ सही कह रही हो। मैंने कहा जाने मान, जाने मान, जाने मान। ये क्या हरकतें हैं आपकी इस उम्र में? हाँ, और जाने मन किसको कह के बुला रहे हो? सोच रहा था मेरा मित्र शर्मा जी। शर्मा जी? हाँ, तो आप उनसे शर्मा जी कह के बुला सकते हैं। जाने मन हो, ये क्या ये क्या है आपकी हरकतें? अरे वो हमारे स्कूल का दोस्त है, लंगोटिया आ रहे हैं। और भाभी जी आप क्यों इतना वो हो रही हैं? क्या वो हो रही है मतलब? नहीं, मेरा मतलब आपके काहे को चुलबुली उठ रही है? अरे वो मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। कुछ भी कर सकता हूँ मतलब? घोड़ी बनाया मैंने उसे। क्या? नहीं, मेरा मतलब घोड़ी बना के खेले हैं जैसे अरे खेलते तो थे बच्चे। वो तुम्हारी उम्र बचपन की थी, अब ये उम्र तुम्हारी 55-60 की है। अरे बुला दो। बुला दो। नहीं, मेरा मतलब शर्मा जी। हाँ तो बुला रही मैं हूँ। तो ये सोच रहा था कि शर्मा जी आए हैं तो इसीलिए मैं मेरा मतलब ऐसी बात करते हैं हम। शर्मा जी एक बात बताइए, जी। इस उम्र में आप वैरायटी शो देखने के लिए क्यों जाते हो? और हाँ, मुझे एक बात और पता चला है कि आप चंपा से, ये चंपा कौन है? हाँ, ये मुंह क्यों फाड़ रहे हो आप? नहीं, मेरा मतलब, इसका मतलब मेरे मित्र ने आपको सारी बातें बता दी। अरे हाँ, क्यों नहीं बताएंगे? तो वो इतने लेट आए तो उन्हें बताना पड़ा ना। अब सुनिए, प्रकाश डालिए थोड़ा। प्रकाश? 1993 पे। सॉरी 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 आप 93 बोल रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड 91 बोल रहे हैं। 91 की ही बात है। वो जरा मैं थोड़ा आगे चला जाता, वो मुझे पीछे ले जाता है। अच्छा जी, तो 1991 की बात है। दास्तान पे प्रकाश डालिए। हाँ बताइए। डालिए। डालिए, क्या मेरा डालिए? मतलब, अब सुनिए आप बात को, हाँ, मैं बात सुनाइए। बताता हूँ। वो दौर था जब नुमाइश लगती थी 1991 में। दौर? हाँ, फिर? अब ये मान लीजिए, जी। आपने क्या नाम बोला? चंपा। चंपा। आप अपनी चंपा का नाम भी भूल गए? मैं भूला नहीं हूँ, आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ। आपके अच्छा। मुंह से एकदम ऐसा रस टपक रहा है कि बस अच्छा। चंपा के नाम से मेरे अंदर खलबली उठा दी। अरे भाई, संभाल के बताइए। संभाला तो ही ना जा रहा है, इस उम्र में भी? भारी है, हैं? सुनिए मेरी बात, सुनाइए। कि जो है, जब वैरायटी शो होता था तो चंपा नाम की जो डांसर है, जिसका नाम आपके पतिदेव ने बताया है ना, हाँ। मेरे मित्र ने, हाँ। उस वक्त में मैं और आपके पति और एक हमारा दोस्त लल्लन, अच्छा हाँ, वो हम तीनों मिलके वहाँ नुमाइश में जाते थे और हुल्लड़ बाजार देखते थे। हुल्लड़ बाजार? हुल्लड़ बाजार। अब ये मान लीजिए भाभी जी कि हमने बड़े बड़े झूले झूले हैं। अच्छा। और झूले झुलाए भी हैं। झुलाए किसको आपने? एक दूसरे को झुलाते थे। एक दूसरे को झूलने का बड़ा शौक था और मुझे भी शौक अरे था। तो झूले में बैठ के सारे लोग झूलते हैं, तुम्हें एक दूसरे को कैसे झुलाते थे? बैठा के वो मैं बता दूंगा कैसे झुलाते। हाँ बताइए। अब सुनिए, सुनाइए। तो जब जो है चंपा जब डांस करती थी उस हुल्लड़ बाजार में, वैरायटी शो में जब हम बैठते थे और चंपा जब निकल के आती थी, पर्दा खुलता था। ऐसा लग रहा है ऐसे इनकी जवानी फिर से लौट आई है। हाँ फिर? अब ये मान लीजिए कि जवानी के वो रंग, वो ढंग, वो रंग, वाह! तेरी बंजारन रस्ता। अरे ये क्या कर रहे हैं आप इस उम्र में? कमर में मोच आ जाएगी आपके। मौच नहीं, हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे चोट आ अरे जाए। भगवान। आप ये मान लीजिए कि जैसे चंपा को इस गाने पर डांस करते हुए मैं और मेरा मित्र और लल्लन जब बैठ के देखा करते थे, और आप ये मान लीजिए कि तुम्हारा पति कम नहीं था।
क्या कर तुम्हारे दिया पति ने उन्होंने? भी कैसे गुल खिलाए मैं आपको बताता हूँ। बताइए। जैसे ही जब चंपा ठुमका मारती थी तो तुम्हारा पति भी मुट्ठी मार देता था। क्या बकवास कर रहे हो आप? मुट्ठी रेज गाड़ी की चिल्लड़ भरी रहती थी। वो अच्छा। पकड़ के यूं मारता था मुट्ठी और फेंक के फिर बुला जाते थे चिल्लड़। ये मान लीजिए कि ऐसा झगमगा जाता था शमा हाँ? कि मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा। जी, और इतना मजा इतना आनंद आता था। शैतान थे तुम लोग पहले? शैतान भी हमसे पनाह मांग दे रहा था। तो तुम शैतान के भी बाप निकले? शैतान के पिछवाड़े में भी हमने डंडा कर दिया था। कैसी बातें कर रहे हो आप? सना नहीं। अब ये मान लीजिए आपके इतना मजा आता था कि बस आज वही दौर और वही डांसर और वही हुल्लड़ बाजार। ये मान लीजिए अब रुका ही ना जा रहा है। हाँ वो वर्मा जी एक बात बताइए। वो पूछिए। वो आपकी चंपा है ना जी। वो तो बूढ़ी हो गई होंगी। बूढ़ी बेशक हो गई है, हाँ ठुमका आज उचक के मारती है, ये मान लीजिए आप। हाँ क्यों इस उम्र में पैरों को तुड़वाना चाह रहे हो आप? ऐसे उछल रहे हो। जब से मैंने सुना है कि नुमाइश में चंपा आई है तब से अब ये मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि पैरों में एक नया खंभा लग गया हो। आपकी हरकतें देख के है ना मैं अपने पति को तो मना कर दूंगी। नहीं भाभी जी आप ऐसी बातें नहीं करेंगी। नहीं भाई, तो आप देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस उम्र पे आपकी बेइज्जती हो सो हो, मेरे भी पति की बेइज्जती हो, मुझे बर्दाश्त नहीं है। हैं भाभी जी, और मैं क्या? देखिए मैं देखो ऐसा है, बुलाओ पहले आप बुला दो मेरे मित्र को। हाँ मैं बुला देती। जाइए। आपकी मुझे हरकतें अच्छी नहीं लग रही हैं। भाभी जी हरकतें क्या अंदर। अरे सुनिए जी। आ गई चंपा। क्या मतलब चंचल तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या बोला था आपने? चंपा? नहीं। मैं आपको चंपा नजर आ रही हूँ? अरे मेरी बात सुन। क्या सुनूं? मेरी बात सुन लो, चंचल की जगह चंपा निकल गया तो गुनाह चंचल कर की लिया जगह मैंने। चंपा निकल गया, चंपा की जगह चंचल भी निकल सकता है। तुम्हारे वहां जाके उससे चंचल बोलोगे? अरे तुम छोड़ो सारी बातों को, ये बताओ यहाँ पे 100 रुपए की खेरेज रखी थी वो कहाँ गई? क्यों? ताकि मैं तुम्हें उन पैसों को दे दूं और फिर मुट्ठी भर भर के यूं उड़ाना चंपा के ऊपर। मतलब वो भी बता दिया वर्मा जी ने? क्यों नहीं बताएंगे? जब तुमने उनके बारे में मुझे बताया तो वो क्यों नहीं मुझे बताएंगे फिर तुम्हारे बारे में? वो तो तुम्हारे शौक मौज में कोई कमी आ रही है। अगर 100 रुपए की खेरीज मैंने उठा के एक तरफ रख दी, मेरा बचपन का शौक है, जवानी का शौक है, और हाँ, एक मुट्ठी मिनट। मारने का। ये कौन सी हरकतें आ रही हैं आपकी? अरे हरकतें नहीं, मुट्ठी हाँ? मार के खेरीज मारने का मुझे मतलब- लगता है बुढ़ापे पे आप लोग सटे आ गए हो। अभी मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था कि आदमी कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, देखिए मुझे कुछ नहीं पता। बंदर कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलावटी खाना नहीं भूलता। हाँ वो मुझे पता है, लेकिन एक बात सुनिए, आज आपने मुझसे वादा किया था आज के लिए मेला वो नुमाइश में जाने के लिए। आज का वादा किया था? क्यों भूल गए? क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने आज का वादा कब किया था? कल बोला था ना कि कल चलेंगे, तो कल हो तो गया आज। तो कल का ही तो वादा है। कल आ गई क्या? एक बात बताओ, तू आपने दे तो एंड तू मारो। एक बात बताओ, कल तो तुम मूछे वाले हो रहे थे, जवान मर्द वाली थी, आज कौन सी जवान हो गई? आज कहाँ तुम्हारी मूछे चली गई? नहीं, आज मूछ नीची हो गई है। हाँ नीची होगी, मुझे कुछ नहीं पता। उनसे मना कर दो और हमें चलना है। और हाँ उनसे मना ही कर दो आप। किन से मना कर दो? अरे वही वो आपके दोस्त है ना वर्मा जी। हैं? वर्मा जी आए? हाँ कितना तुमने उन्हें चौंकी बाहर है। खड़ा कर रखा, अंदर नहीं बिठाया? अरे वो छचोरे आदमी को मैं घर में लाऊं? अरे- इस उम्र पे ऐसे उछल रहा है जैसे कोई बंदर उछल अरे रहा तुम हो। सुनो, एक बात सुनो, अलमारी में से पैसे ले लेना, अपनी बिटिया को लेकर नुमाइश चले जाना, मैं जा रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मैं सुन जा रहा हूं। अरे बिल्कुल मैं नहीं। जा रहा हूं। अरे इनका मैं क्या करूं भाई, ये तो कुछ सुनते भी नहीं है। अरे वर्मा जी, बड़ी देर भाई। आहा, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद। अबे सुनो यार, यही करते रहोगे? तुमने सारी पुलपट्टी खोल दी, सारे राज फाश कर दिए। पहले तो उन्होंने ही मुझे सुई चुभाई थी, दर्द का तो हल्ला मैंने किया था। हाँ वो तो तुम्हारी पुरानी आदत। जी अच्छा, मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनिए, वो मुट्ठी नहीं मारोगे आज? अबे मेरा मतलब खेरीज की थैली कहाँ है? अबे वो खेरीज की थैली उसने हत्या ली। फिर आप कैसे मुट्ठी मारेंगे? कोई बात ना, पान वाले से ले लेंगे, चलो। पान वाले से ले लोगे? हाँ। चलो कोई बात नहीं वैसे। चलो। अच्छा वो हमारा यार लल्लन भी याद कर रहा होगा, हाँ। इंतजार कर रहा होगा। चलो, चलते चलो। हैं उसके बाद। चलो चलो, पुरानी आदतें जानेंगी थोड़ी। मुट्ठी मारनी है। आंसू और जटप का शराब में। अरे भैया लल्लन, वो कहे के पास बनारस वाला। डन 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 डन। अबे तुम लोगों के इंतजार कर रहा था, बनारसी पान लेकर गुलदस्ता लेकर। आज तो चंपा के बस। वाह वाह वाह। आज चंपा के ही जलवे होंगे। देखो भाई, एक बात तो है, चंपा कितनी भी बूढ़ी हो गई हो, हाँ।
कितनी भी बूढ़ी हो गई हो, वो कहावत है, बंदरिया कितनी भी बूढ़ी हो जाए लेकिन उछाल मारना ना छोड़ती। ये बात हकीकत है। और ये अपना यार कितना ही बूढ़ा हो जाए, कितना ही बूढ़ा हो जाए, ये भी गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। और तू मेरा यार कितने साला बूढ़ा हो गया हो लेकिन मुट्ठी मारना नहीं छोड़ता। हाँ, घेरे वाले। वैसे एक बात बताओ, चंपा के ठुमकों में आज भी वो दम है 1991 वाला कि उसके ठुमके आज भी गजब के लगते हैं। ये चंपा की बहन बहुत अच्छा करती है। कर मैं चंपा की मजाक कर रहे हैं, कई सेटिंग है ना, हम तो भाई गुलदस्ता नहीं मान लीजिए आप। हाँ कि बस वो हमें मालूम है, हम दोनों तो गुलदस्ता सजा के बैठते हैं, साले खुशबू तो तुम ही दे रहे हो। हाँ लीजिए, इतना हम लगा है, हाँ सुन ले, हाँ, सुने। इतना हम लगा है, वाह 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 वाह, इतना हम लगा है, खुशबू ये सूंघे, इत्र हम लगाए, खुशबू ये सूंघे, वाह। इत्र अरे हम लगाए, हम लगाओगे? अरे हम बार लगाते अबे परेशानी आई नहीं ना तो हम क्या करें? अरे मिश्रा भी आएगा भैया, देखो लल्लन मिश्रा जी का नाम है तो मिश्रा जरूर आएगा। हाँ, मेरी बात सुनो, हाँ, इत्र हम लगाए, खुशबू ये सूंघे, पाड़े हम मजाक अभी सारी बातें मजाक मत किया करो समझ भाई। और हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। देखो अच्छे काम, एक बार की बात बताओ, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। एक बार की बात बताओ, हमें शायरी का शौक पड़ गया यार। हम अपने घर पर महफिल चलाते थे। जी जी। एक बार ठंड पड़ रही, सबकी सुखड़ी पड़ी, राजा उड़े हुए, तो भाई साहब मैं देखा आज कोई शेर आ जाए, कोई शेर करूँ। अच्छा तो क्या हुआ जी, तुम्हारी मिश्री है ना, हमारी जो मिश्री थी, हमारी मिश्री, अब मिश्रा जी की हमारी पत्नी, अरे सुनो ना, मिश्रा जी की मिश्राइन होती है, मिश्री कहाँ से होती? हमारी से मिश्री थी मीठी मीठी, हमने बड़ा चाटा था, वो हम बड़ा प्यार करते थे अपनी मिश्री को। हुआ गया चाटने पे मैं कहीं और चला गया। तुम्हारी आदत बहुत गंदी है, पर हमारी बात सुनो। हुआ ये तो भैया रढ़ाई में हम बैठो हुए, अच्छा, हाथ ताप रहे, अब बैठा हुआ तो हमारी मुस्लिम बोली, रजाई उड़ गया, हम बिल्कुल खामोश हो गए। मैंने कहा यार कुछ शेर सुनाऊं। हाँ सुना। अब साला मिश्रा निकल के नहीं आ रहा बाहर। मैंने आज किस पे लिखी जाए, किस पे लिखी जाए, इतने में एक कोला उछट कर रजाई पे आ गया। अब कॉल आ गया, हमें पता न चल रहा, वो रजाई आदि जल धुआं छोड़ रही, जल गई, वो धुआं छोड़ रही थी। बस मैं मिश्रा को कह के कोई शेर आए तो बोलूं, उधर से हमारी मिश्री आई, हमारी पत्नी बोली सारी रजाई जल गई और बैठे तापने। मैंने वाह 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 वाह, सारी रजाई जल गई, बैठे हैं तापने। क्या मिश्रा दिया, आग लगा दिया। सुनो सुनो सुनो, जी जी जी, सारी रजाई जल गई, बैठे हैं तापने। और हमारी पत्नी उठे से क्या बोली, ऐसा भी चूतिया देखा है आपने? तो भैया उस दिन से मेरे मुंह से मिश्रा झील लिया। मैंने बस ये समझ लो, उस दिन से हमारे शर्मा जी और बर्मा जी, बस उस दिन से हमारी शायरी छूट गई। ऐसा मिश्रा बोला कि भैया सारी रजाई जल गई, बैठे तापने। हमारी पत्नी बोली ऐसा भी चूतिया देखा है आपने? आपने और तापने, वाह देर हो जाए, नमाज का टाइम है, हुल्लड़ बाजार इंतजार कर रहा हूँ मैं, तो आज उंगली पे भी इत्र लगा के आया हूँ। चलो पिताजी, पिताजी आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ बेटे क्या हुआ पिताजी? पिताजी, 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 क्या है, मरा नहीं हूँ। पिताजी आप रोगे तो मैं भी रो दूंगा। पिताजी बात क्या है, बात तो बताइए। क्या आप हुआ? पता नहीं रो रहे अरे हैं आप कौन मर गया गली मोहल्ले में, अब कौन भाग गया? बहू, क्या हुआ? बहू, हाँ? तुझे कैसे पता? क्या मुझे क्या पता? क्या पता? जब ही रोते हो आप, या तो कोई किसी की लड़की भाग जाए या फिर कोई मर जाए। लड़की
लड़के किसी के लिए भागे, फिर लड़की किसी के लिए भागे, तो क्या हुआ पिताजी? इसकी मम्मी भाग गई। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मी मरी सालों हुई पहले कैसे ऊपर भाग चली गई। जाएंगी? जिसको मैं चाहता था। चंपा, तुम कैसी बातें कर रही हो सिमरन? हैं? आज जिसको चाहता था अभी कहा नहीं हो। तुम्हारी मम्मी को तो बोलते ही हैं, तेरी मम्मी है वो दूसरी। कौन भग गई? चंपा भग गई। दे किसी नहीं से दोगा? नैन लड़ गए उसके, नैन लड़ गए? पसंद नहीं आया हमारा। अच्छा, हमारा? मेरा बच्चा ऐसे मैं पसंद पसंद नहीं आया उसे। साफ साफ बताइए क्या बात है? चंपा भग गई किसी के साथ। अच्छा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? हाँ और क्या? एक क्या बदतमीजी है। क्या बदतमीजी है? पिताजी जैसे ही मुझे मालूम पड़ा था ना नुमाइश में जाकर के कि चंपा भग गई, लल्लन और शर्मा जी मुझे पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। मेरे रो रो के इतना बुरा हाल था। तो सही है ना पिताजी, भग गई ऐसी 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 औरतों का क्या भरोसा? भगी जाती। मम्मी के बारे में मत बोल रहा है पिताजी साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं मेरा मतलब ऐसे मत बोला कर। पिताजी मेरी एक ही सास थी जो ऊपर चली गई। अगर दूसरी सास बनाए तो हम बुरा हो जाएगा बहुत। अब भग गई तो भग गई। मैं तो कह रही थी मन मन में रोज सोचती थी काश भग जाए भग जाए। आज भग गई। वो तुम्हारी कोई सास वास नहीं थी? अब नहीं जिएंगे हम नहीं जिएंगे ज्यादा। पिताजी आप अंदर चलिए। हम नहीं जिएंगे। ये पिताजी कोई बात नहीं। अब क्या करोगे आप? जा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब हम देवदास की जिंदगी जिएंगे। ठीक है, कोई अच्छी बात है। ठीक है। क्या हुआ पिताजी? बहू, हाँ तेरी मम्मी कब आ रही है?